हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा एसएससी जीडी का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग जो है एसएससी जीडी में आ रहे जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इससे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आता है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको जो है ध्यान से देखना है। अभी हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला जीके का प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला जीके का प्रश्न है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो लोक व्यय में कमी करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में जो है मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। अगर आप कोई भी छोटा-सा सामान खरीदने जाएँगे तो उसके लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, यानी कि पैसे का वैल्यू घट जाता है। इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को यानी कि ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, जो कि निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे था। उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान मिला था, ये आपको याद रखना है। 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान का प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की आयु में, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन है, ये बताना है। कौन हो जाएगा? इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर इसका सही आंसर होगा। और ये जो है भारतीय सितार वादक और संगीतकार हैं, सितार बजाते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक गर्म जलधारा है, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप का तापमान ये जो है क्या होता है, गर्म होता है। लेब्राडोर जलधारा ये जो है एक ठंडा जलधारा है, ये आपको याद रखना है। 26 भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया जाता है और 1 रुपया का जो नोट या सिक्का होता है वो जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है और 1 रुपये से अधिक का जो मुद्रा होता है उस पे जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में जो है न्यूट्रॉन कण उपस्थित नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। बागुरुम्बा डैश समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला एक समूह नृत्य है। बागुरुम्बा ये किस समुदाय के लोग करते हैं जो कि नृत्य है? तो ये जो है बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो है मिलनी असम राज्य में निवास करते हैं, याद रखना है। बोडो जनजाति समूह में जो है कई सारे और भी होते हैं, जैसे गारो, मंच, डिमासा, लागुंग, ये सभी जो है बोरो समूह के अंदर ही आते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? किसका प्रयोग है सीधा? तो ये जो है पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति शासन जो है ये मैक्सिमम कितना दिन के लगता है? ये मैक्सिमम जो है 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में जो है सबसे पहले किनको गिरफ्तार किया गया था? तो सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 12 फरवरी को जो है ये समाप्त हो गया था। 12 फरवरी को समाप्त हो गया था, ये याद रखना है। और चौरा चौरी कांड के बाद जो है ये पूरी तरह से बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है। मलक्का जलडमरू मध्य ये किसको मिलाता है? तो ये जो है दक्षिण सागर को हिंद महासागर से मिलाता है, याद रखना है। पाक जल संधि कहाँ है? तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखना है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। ये जो है भारत ने जीता है और लेबनान को हराकर जीता है और भारत इसमें जीता है। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है?
पहली महिला कबड्डी लीग 2023 ये इसका खिताब जो है किस टीम ने जीता है, ये आपको बताना है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा उमा कोलकाता ने इसको जीता है। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेणुका आर्द्रभूमि ये जो है कहाँ पे है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और भारत का अगर सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पूछा जाए तो ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा घूमर। घूमर जो है एक राजस्थान का राज्य नृत्य है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है भील जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है और मेनली ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विवाह समारोह में ये नृत्य किया जाता है। किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कुपवारा, जम्मू कश्मीर। इसको भारत का पहला डाकघर के रूप में जाना जाता है। और पहला महिला डाकघर कहाँ है? तो ये शास्त्री भवन नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है 1853 को हुई थी, टेलीग्राफ लाइन। और 1853 में एक और मुख्य चीज हुआ था, क्या हुआ था? इस दिन जो है इस समय क्या हुआ था? इस समय जो है पहला रेल चला था, रेल भी चला था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चला था, ये भी आपको याद रखना है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को था। गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल इसके मुख्य कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष किया था इन्होंने। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था सुहन सिंह भाखना। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है, ये बताना है। एनु जनजाति ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो है जापान में पाया जाता है। एनु जनजाति जापान में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मसाई जनजाति कीनिया में पाया जाता है। बुशमैन जनजाति कहाँ होता है? तो बोत्सवाना। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में होता है, ये सभी आपको याद रखना है। एस्किमो कहाँ होता है? तो ये आर्कटिक में होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग पहले हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिंदी का प्रश्न यहाँ 61 से दिया गया है। नीरस शब्द का संधि विच्छेद का चयन करें। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बताना है आपको। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नी जोड़ रस इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, यानी कि एक पूरा शब्द, बहुत सारा लाइन दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कई बार उजाड़ा और बसाया गया, इसके स्थान पे जो है किसका हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर किसका जो है यूज, इसके बदले में किसका यूज हो सकता है, ये बताना है। कई बार उजाड़ा और बसाया गया, तो यहाँ पे कई बार उजाड़ी और बसाई गई ये होना चाहिए था। इटली का राजधानी रोम, ये जो है कई बार उजाड़ी और बसाई गई ये होना चाहिए था। पिसून का समानार्थी शब्द चुनना है। पिसून ये किसका समानार्थी है? तो पिसून जो है ये समय सारणी का समानार्थी, यानी कि दोनों का अर्थ समान होता है। समय सारणी बोल के या फिर उसको पिसून भी बोल सकते हैं, या फिर रूटीन भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे किसमें त्रुटि है? केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, इसमें क्या त्रुटि है? केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, इसमें से क्या त्रुटि है, ये बताना है। तो इसमें जो है यहाँ पे केवल यहाँ 2 पुस्तक होना चाहिए था, 2 पुस्तक होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे जो है सॉरी 2 पुस्तक, यहाँ पे केवल जो दिया है ना ये गलत है। यहाँ पे एक, यानी कि ये वाला गलत है, पहला वाला। यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, केवल का यहाँ पे जरूरी नहीं था। लोकोक्तियों का सही अर्थ चुनिए। लोकोक्तियों का सही अर्थ होगा कौवा चला हंस की चाल। इसका क्या अर्थ होता है? लोकोक्ति है ये प्रसिद्ध, और इसका क्या अर्थ होता है? कौवा चला हंस की चाल। इसका अर्थ होता है अंधानुकरण करना, यानी कि अपने निजी गुणों को छोड़कर दूसरे की नकल करना। यहाँ पे चुनिए का बरखा जब कृषि सुखाने। का बरखा
पक्का बरखा जब कृषि सुखाने। इसका क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। इसका अर्थ होता है हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है। जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए क्या यूज होगा? जिसकी आशा ना की गई हो, इसको जो है उसको जो है वो प्रत्याशित बोला जाता है। बधु जोड़ उत्सव से क्या बनेगा? बधु प्लस उत्सव, बधु प्लस उत्सव से क्या बनेगा? तो बधुत्सव बन जाएगा, बधुत्सव। ये वाला सही हो जाएगा, बधु जोड़ उत्सव बधुत्सव हो जाएगा, बड़ी ऊ हो जाएगा यहाँ पे। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चमत्कार। ये बड़ा चमत्कार है, ये चमत्कार बहुत बड़ा था, यानी कि ये पुल्लिंग है। यहाँ पे आप जो है एक यानी कि एक लाइन बना के आप यानी कि देख सकते हैं शब्द का, उसका आप वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि ये जो है पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। वाक्य बनाने का ट्रिक जो है ये काफ़ी ईजी है। अथ शब्द का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम होता है इति। आदि का विलोम होता है अंत। आदि का विलोम होता है अंत। शुरू का विलोम होता है समाप्त। और आरंभ का अंत हो जाएगा, ये भी हो जाए, याद रखना है। दम में दम आना मुहावरे का अर्थ क्या है? दम में दम आना, इसका क्या अर्थ होगा? तो दम में दम आना का अर्थ होगा शांति मिलना। दम में दम आना, शांति मिलना, ये याद होगा, ये आपको याद रखना है। पानी पानी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी पानी होना तो लज्जित होना, लज्जित होना इसका सही आंसर होगा। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं, वाक्य में विशेष से फायदा है। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं, इसमें से विशेष से क्या है? यहाँ पे जो है कक्षा जो दिया गया है ये जो है विशेष से, पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, और 5वीं कक्षा, ये कक्षा जो है यहाँ पे विशेष से है, और विशेषण है 5वीं। क्या होगा आंसर यहाँ पे? यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि 5वीं ही विशेष है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है ये बताना है। वे अपना अपना सामान ले गए, वे अपना अपना सामान ले गए, ये तो सही लगा है। आप भी भोजन कर लीजिए, ये भी सही है। क्या आपने अपना फ़ोन ले लिया? ये भी सही है। आज हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे आज हम ही हमारा सामान ले जाएंगे, ये गलत है, देखने से ही लग रहा है। यहाँ पे होना चाहिए कि आज हम ही अपना अपना सामान ले जाएंगे, होना चाहिए था। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। तो गद्यांश वाला प्रश्न जो है आपको खुद से थोड़ा कर लेना है, दिमाग लगा के, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या फील होगा। मन की डैश जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती हैं। मन की डैश जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है। क्या निर्बल बना देती है? यहाँ पे क्या निर्बल बना देती है? तो इसका यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे होगा दुर्बलता। मन की दुर्बलता जो है आदमी को यहाँ पे क्या कर देता है? कमज़ोर कर देता है, काम नहीं कर पाता है। मन उसका होना चाहिए तभी काम हो सकता है। ऐसे ही करके आपको जो है अपने से ये कर लेना है, काफ़ी ईजी होता है करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। इसका लिंक आपको जो यानी कि पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।